हाँ बेटा देखो, कल एक भारी मिस्टेक ये हो गया है पृथ्वी स्टडी क्लासेज पे। प्रॉब्लम ये आई है कि जो आवाज हम लोग कल किसी वजह से आवाज का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया है कि आवाज नहीं आ रही है। हम लोग पढ़ाने में व्यस्त थे, बच्चे पढ़ने में व्यस्त थे, हम लोगों ने आवाज की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, जिसके वजह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो भी मैंने टोटल पढ़ाया, बच्चों ने मेहनत करके सब चीज बताया, वो कल कुछ प्रॉब्लम के वजह से नहीं हो पाया, आवाज नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए मात्र 2 मिनट के अंदर मैं इस टेंस को मौखिक रूप से रिवाइज करा देता हूं। आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं। तो कल का जो टेंस था वह टेंस था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं पढ़ाया हूं, आज मैं बच्चों से पूछूंगा। आज बच्चे पहचान बताएंगे और मैं इस बोर्ड पे क्या करूंगा, लिखूंगा। तो इसका पहचान, सबसे पहला पहचान, हिमांशु इधर आओ लाल, दोनों काम मेरा हो जाएगा, पूछ भी लूंगा। कल मैंने क्या पहचान लिखवाया था इसका? जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और भी पहचान में था या था, या, ई, आ से आ तक के कोई भी मात्रा आए तो वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट। साधारण वाक्य में क्या लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का? वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में क्या लगता है? डिड नॉट। डिड नॉट। डिड नॉट लगेगा तो क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। बैठ जाओ बेटा, जाओ। देखिए कल मैंने जो चीज पढ़ाया बच्चा एकदम स्पष्ट बताया है कि ता था, पहचान इसकी थी, ता था, ती थी, ते थे। कब वाक्य के कब आए? अंत में। पहली पहचान है ता था, ती थी, ते थे। वाक्य के कब आए बेटा? अंत में। फिर अ से अह तक कोई मात्रा आए तो भी पास्ट एंड डेफिनेट टेंस कहलाता है। देखा, एकदम शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं, कहलाता है। और इसका जो बेटा नियम होता है, इस नियम के लिए केवल साधारण वाक्य, साधारण वाक्य मीन्स, अगर इंग्लिश के बच्चे हो तो ध्यान देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी कर्ता के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म। पहला है, दूसरा है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस हिंदी में नकारात्मक वाक्य। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? क्या लगाएंगे हम लोग? सभी कर्ता के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। यही कल का मैंने रूल लिखवाया है, सभी बच्चों को लिखवाया था, समझाया भी था। तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। किससे, क्या से शुरू होता है? प्रश्नवाचक वाक्य किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होता है। लेकिन क्या कि अंग्रेजी नहीं बनती है, बल्कि किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार
सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में क्या चीज, सहायक क्रिया में दिख रहा है ना, देखो नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, सहायक क्रिया में डिड लगाएंगे, मतलब सहायक क्रिया केवल एक ही है और उसका नाम है क्या, डिड। तो सहायक क्रिया डिड लगाते हैं। जैसे मैं बच्चों से प्रश्न पूछने जा रहा हूं कि जैसे वह बाजार गया, पहला वह बाजार नहीं गया, क्या वह बाजार गया। देखो मैं एक ही पे तीनों बता देता हूं। वह बाजार गया कौन सा वाक्य है बहन, अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं साधा। क्या बताए हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड। तो वह का होगा ही, गया का होता है गो, गो का हो जाएगा वेन। तो यहां पे बाजार की स्पेलिंग हो जाएगी मार्केट। वह बाजार नहीं गया, ही नहीं है तो क्या लगेगा बेटा, निगेटिव, क्या लगेगा, डिड नॉट। अब क्रिया का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, गो टू, क्या लिखेंगे, मार्केट हो गया। क्या आया है, तो कौन सा वाक्य है यहाँ पे, इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य। सहायक क्रिया कहां लगेगी, पहले, मतलब सबसे पहले डिड, फिर ही, जाना का स्पेलिंग गो टू, क्या होगा यहाँ पे मार्केट। अब प्रश्नवाचक का यहाँ पे क्या लगेगा, चिन्ह लगेगा। तो ये मेरा था पास्ट इंडिफरेंट टेंस का रिवीजन, जिसका कि मैं कल वीडियो बनाया था लेकिन आवाज नहीं आई है, तो 5 मिनट के अंदर मैं इस टेंस को पढ़ा दिया हूं आप लोग। हाँ, क्या चीज नहीं दिख रहा है बेटा, यहां तक आ रहा है, अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं नीचे तक में। नीचे तक में नहीं आ रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो आ रहा है ना, आ रहा है नीचे तक ना, चलो। तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी बनती नहीं है, क्या की अंग्रेजी नहीं, क्या से शुरू होता है लेकिन क्या की अंग्रेजी नहीं बनती, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले, माने क्या लगेगा, डिड ही गो टू मार्केट। एक लास्ट नियम जो कि मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं कि यदि, यहां पे बता देता हूं, वाक्य के बीच में क्या क्या चीज आ जाए बेटा, कब, चाहे इंग्लिश में लिख लो, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे वह नदी में क्यों तैरा, वह नदी में क्यों तैरा, क्यों आया है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले, व्हाई, डिड, फिर रहेगा ही, तैरना का स्पेलिंग स्विम, इन द रिवर, और प्रश्नवाचक का चिन्ह अपने स्थान पे। तो ये था पास्ट इंडिफरेंट टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट टेंस चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बारे में हम आज जो है तुरंत ही पूछते हैं।